अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मदीने में दाखिला। अहले हरम की मदीने में वापसी के मसाइब भी मुतअद्दिद हैं। यहाँ उनकी तरफ इशारा किया जाता है। कारवां वाले मदीने की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे मदीने से करीब हो रहे थे, बजाय खुशहाल होने के गम व अंदोह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ से निकलते वक्त इमाम हुसैन और आपके आज़ा व अंसार साथ थे। लेकिन अब उन मर्दों में सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कोई बाकी नहीं। जिस वक्त बीबी उम्मे कुलसूम ने मदीने की दीवारों को देखा, रोते हुए ये मरसिया पढ़ा, ए हमारे जद के मदीने, हमें कबूल ना कर, क्योंकि हम हसरतों और गम अंदोह के साथ तेरी तरफ आ रहे हैं। ए मदीने, हमारी तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दे कि हम अपने वालिद के बिछड़ जाने के गम में मुब्तला किए गए हैं। हम जब तुझसे निकले थे तो अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ थे। अब जब वापस हुए हैं तो ना हमारे मर्द हैं और ना हमारे बच्चे हैं। हाँ, ए जद्दे बुजुर्गवार, आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया और हमारे बारे में आपकी मंजिलत का भी ख्याल ना किया गया। हाँ, ए जद्दे बुजुर्गवार, हमारे दुश्मन अपनी आरजुओं को पहुँच गए और उनके दिल हमारे मसाइब पर अच्छी तरह शाद हुए। हाँ, ए जद्दे बुजुर्गवार, उन्होंने अहले हरम की अज़मत का भी पासो लिहाज ना किया। सबको ज़बरदस्ती ऊँट की नंगी पीठ पर सवार करके फिराया गया। जिस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अहले हरम के साथ करीब मदीना पहुँचे, इमाम घोड़े से उतर पड़े। सामान उतारा गया, खैमे लगाए गए, औरतों को महमिलों से उतारा गया और बशीर बिन जज़लम से फरमाया, खुदा तेरे बाप पर रहमत नाजिल करे। वो शायर था, क्या तू भी शेर कहता है? बशीर ने अर्ज़ की, हाँ ए फ़र्ज़ंदे रसूल, मैं भी शायर हूँ। हज़रत ने उससे फरमाया, आगे जाकर मदीने में शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐलान कर दे। बशीर का बयान है कि मैं घोड़े पर सवार होकर मदीने गया। जब मस्जिद रसूल में पहुँचा तो बुलंद आवाज़ से रोते हुए ये अशार पढ़े, ए मदीने वालों, अब मदीना रहने की जगह नहीं रह गई। यहाँ से रखते सफ़र बांध लो, क्योंकि हुसैन कत्ल किए गए। इसीलिए मेरी आँखों से अश्कों का सैलाब रवां है। हुसैन का जिस्म करबला में खाको खून में लिपटा हुआ है। आपके सर को नेज़े पे बुलंद करके शहरों में फिराया गया। उसके बाद सदाए फरियाद बुलंद की, ए लोगों, इस वक्त सैयद सज्जाद अपनी फुप्पियों और बहनों के साथ तुम्हारे करीब पहुँच चुके हैं, पुश्ते मदीना पर हैं। मैं उनका पैगाम रसा हूँ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि उनकी अकामत गाह से तुम्हें बाखबर करूँ। जिस वक्त बशीर ने यह ऐलान किया, तमाम मदीने वाले, खा वो छोटे हों या बड़े, अहले बैत का इस्तकबाल करने के लिए दौड़े। बशीर का बयान है कि कोई पर्दा नशीन ऐसी ना थी जो घर से बाहर ना आ गई हो। अपने बालों को परेशान करके चेहरे नोचने लगी, मुंह पर तमाचे मारने लगी, फरियाद कर रही थी, वाह वैला, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। मैंने तमाम उम्र में कोई दिन ऐसा नहीं देखा जो आज से ज़्यादा मुसलमानों ने गिरिया किया हो। मुझे आज से ज़्यादा तर दिन याद नहीं। एक कनीज़ मेरे करीब आई और तड़पा देने वाले अशार सुनाकर मुझसे बोली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे गमों को ताज़ा कर दिया, हमारे ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया। आखिर तू कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम बशीर बिन जज़लम है। मेरे मौला अली इब्न हुसैन ने तमाम लोगों के पास मुझे भेजा है। वो अपने अहले बैत के साथ फला मकाम पर हैं। बशीर कहता है, लोग बड़ी तेज़ी से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि मैं मदीने में अकेला रह गया। मैंने अपने घोड़े पर ज़ैन कसी और उनकी तरफ मैं भी वापस हुआ। मैंने देखा कि तमाम लोग हर रास्ते से नंगे पाँव उसी तरफ रुख किए हुए हैं। मैं घोड़े से उतर पड़ा और लोगों के कांधे फलांगता हुआ इमाम सज्जाद तक पहुँचा, जो लोगों के दरमियान थे। नकल है कि जिस वक्त अहले बैत वारिद मदीना हुए, बीबी उम्मुल बनीन ने रोज़े रसूल पर बीबी ज़ैनब से मुलाकात की और कहा, ए बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे बेटों की बातें बताइए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, सभी कत्ल कर दिए गए। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, सभी हुसैन पर कुर्बान, फरमाइए हुसैन की खबर। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन प्यासे कत्ल किए गए। बीबी उम्मुल बनीन ने ये बात सुनी तो अपने हाथ बुलंद किए, सर पीटते हुए रोती चिल्लाती हुई बोली, वाह हुसैना,
बीबी ज़ैनब ने फरमाया, आपके फर्जंद अब्बास की एक यादगार लाई हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, वो यादगार क्या है? ज़ैनब ने अब्बास के खून से भरी हुई सपर चादर से निकाली। बीबी उम्मुल बनीन ने उसे देखा तो बर्दाश्त ना हो सका, चीख मारकर बेहोश हो गई। मदीने वाले बेतहाशा गिरिया जारी कर रहे थे। सबने इमाम सज्जाद के खैमे के करीब इज्तिमा किया। सभी मुंतज़िर थे कि इमाम सज्जाद को देखें। आवाज़ गिरिया और नाला से फ़ज़ा पुर थी। नागा इमाम सज्जाद अपने हाथ में रुमाल लिए अश्कों को पोंछते हुए खैमे से बरामद हुए। आपके पीछे आपका गुलाम कुर्सी लिए हुए आया। कुर्सी रखी तो इमाम उस पर बैठ गए। आपने लोगों की तरफ खामोश हो जाने का इशारा किया। तमाम लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गईं। इमाम ने हम्दो सनाए इलाही के बाद ऐसी बातें कहीं जिनमें से बास का तस्करा यहाँ किया जाता है। ए लोगों, खुदावंद आलम ने हमें अजीम मसाइब और रंज से आजमाया और इस्लाम में अजीम रखना पैदा हुआ। अबू अब्दुल्ला अल हुसैन कत्ल किए गए, उनके हरम और बच्चे कैद किए गए। आपका सर मुक़द्दस नेज़े पे बुलंद करके शहरों में फिराया गया। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? ऐ लोगों, कौन सा दिल है जो मसाइब हुसैन से टुकड़े ना हो जाए, अंदोगीन ना हो? कौन सी आँख है कि आंसू ना बहाए? तमाम मौजूदात आलम उनके लिए रोए। आगे फरमाया, खुदा की कसम, अगर रसूल खुदा ने बजाय इन वसीयतों के जो हमारे बारे में फरमाई हैं, अगर हमसे जंग करने का हुक्म देते तो जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया इससे ज़्यादा ना करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाकई हुसैन की मुसीबत किस कदर दर्दनाक और दिल खराश है। वो तमाम मसाइब जो हम पर वारिद किए गए खुदा के हवाले करते हैं कि वही गालिब इंतकाम वाला है। बीबी उम्मे कुलसूम रोज़े रसूल पर पहुंची तो तड़प कर आवाज़ दी, सलाम हो आप पर है नाना, मैं आपके फर्जंद हुसैन की सुनानी लेकर आई हूँ। दूसरी रिवायत में है कि एक बार तमाम पसमानदगान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल पर पहुँचे। गिरिया और नाला करते हुए अपने आप को कब्र पर डाल दिया। वो सब रोते हुए फरियाद कर रहे थे, हमारे जद इमाम हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। बीबी ज़ैनब ने रोज़ा रसूल पे मरसिया पढ़ा, ए जद, अगरचे आपने उम्मत से वसीयत की थी कि हमारे क़राबतदारों से नेक बर्ताव करना, ना सिर्फ ये कि उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया बल्कि तुम्हारे क़राबतदारों से तमाम राब्ते तोड़ लिए, यहाँ तक कि आपके अहले बैत को प्यासा कत्ल किया। उन्होंने ना पानी पिलाया ना पानी तक पहुँचने दिया। रिवायत में कि अहले बैत ने अपनी वालदा बीबी ज़हरा के कब्र का रुख किया, अपने मसाइब बयान करके गिरिया किया। वो ज़बान हाल से फरमा रही थी, ए फ़ातिमा, अगर आपने अपनी बेटियों की असीरी का मंजर देखा होता कि किस तरह दयार बदयार फिराई जा रही हैं, अगर आप दुनिया में मौजूद होती तो हमेशा रोती रहती, यहाँ तक कि क़यामत तक गिरिया बंद ना होता। बीबी ज़ैनब को अपने मसाइब का इस कदर एहसास था कि आप बेहोश हो गई। होश आया तो आवाज़ दी, अम्मा, इस कदर ताजियाने मारे गए कि मेरा सारा बदन ज़ख्मी है। उसके बाद अपने भाई हुसैन का जगह जगह से फटा लिबास निकाला और कब्र पे रखते हुए आवाज़ दी, अम्मा जान, आपके लिए करबला से एक सौगात लाई हूँ, लीजिए ये लिबास देखिए। जिस वक्त मदीने वालों ने वो लिबास देखा, सदाए गिरिया आसमान से बातें करने लगी। लहूफ की रिवायत के मुताबिक उस पैराहन में 120 से ज़्यादा सुराख थे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मदीने वालों, तुम करबला में ना थे कि देखते कि किस तरह मेरे भैया को कत्ल किया गया। लिबास में जो सुराख देख रहे हो ये तीरों, नेज़ों और तलवारों के निशानात हैं। मदीने में 15 रोज़ तक आम आज़ादारी बरपा रही। औरत और मर्द छोटे बड़े दस्ता दस्ता आज़ादारी करते और रोते रहे। 5 साल तक तमाम हाशमी औरतों ने आँखों में सुरमा ना लगाया, बालों में मेहंदी ना लगाई, यहाँ तक कि किसी ने भी उनके घरों से धुआं उठते ना देखा जो कह सके कि इस मुद्दत में उन्होंने हाशमी औरतों को खाना खाते देखा। जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुख्तार के हाथों कत्ल हुआ तो उन लोगों ने आज़ादारी बंद की।